Hi, I am Dr. Hridesh, Managing Director in Height Increase Info and Rehabilitation Expert in Limb Lengthening। आज हम लोग आ गए हैं अपनी एक और न्यू जर्नी के साथ। ये हमारे पेशेंट है हाइट इंक्रीज इन्फो के। इन्होंने क्रॉस लेंथनिंग करवाया है। अभी इनको 15 डेज हुए हैं। 5 mm इनका टर्न हो गया है, 5 mm टिबिया में एंड 5 mm फीमर में। ये इनके राइट लेग का फीमर हुआ है, लेफ्ट का टिबिया। तो अब तक की इनसे जर्नी जानेंगे कि अब तक का इनका कैसे एक्सपीरियंस रहा है और इन्होंने हाइट इंक्रीज इन्फो को क्यों चूज किया और लेंथनिंग कराने के पीछे क्या रीजन था इनका। तो मैं बिहार से एक्चुअली हूँ और मेरी एज अभी 27 ईयर्स है। तो लेंथनिंग मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था बचपन से कि लेंथनिंग करवाऊंगा। जब स्कूल में था तो 8-9 तक तो सही चल रहा था और जब मैं स्कूल में था तो ऐसा कुछ खास नहीं था। अभी मैं ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलपर में मतलब वर्क फ्रॉम होम है तो यहीं पे बैठे बैठे काम हो जाता है। और हाइट इंक्रीज के बारे में ऐसा कुछ कभी सोचा नहीं था, लेकिन जब मैं 8-9 क्लास में था तब तक हाइट अच्छी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन 9th में आके हाइट मतलब रुक सी गई थी। तो जब क्लास में जब असेंबली होती थी तो पहले मैं पीछे रहता था, फिर जैसे जैसे क्लास आगे हुई तो आगे आने लगा। तो वहां से थोड़ा हाइट कॉन्शियसनेस मतलब आने लग गया दिमाग में, क्योंकि मेरे सारे दोस्त वो लंबे होते जा रहे थे और मैं थोड़ा मेरी हाइट रुक सी गई थी। तो ये थोड़ा दिमाग में था। So what was your starting height? मेरी अभी सर्जरी होने से पहले मेरी हाइट थी 157.5 सेंटीमीटर और मेरा अभी टारगेट है 168 के करीब मैं ना इंक्रीज कराऊं। तो 10.5 to 11 सेंटीमीटर मेरा इंक्रीज करने का है। इसीलिए उन्होंने क्रॉस लेंथनिंग चूज किया है। इसीलिए क्रॉस लेंथनिंग मैंने चूज करी है। तो फिर कॉलेज गया तो कॉलेज में भी वही जितने भी सारे दोस्त थे वो मेरे से लंबे ही थे। और जो सोशल गैदरिंग में मेनली मुझे प्रॉब्लम होती थी, प्रॉब्लम इन द सेंस मुझे खुद लगता था, दोस्तों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हाइट की वजह से कोई मुझे टीज कर रहा हो, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि मैं मतलब सोशलाइज होने में मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम रहती नहीं थी। लेकिन अपने अंदर वो थोड़ा था, कॉन्शियसनेस था, मतलब हाइट को लेकर के थोड़ा था। और फिर दोस्त बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हाँ जहां तक लड़कियों की बात आती है तो वहां पे भी थोड़ी मतलब झिझक तो हुई जाती है कि उनसे बात करने के लिए अप्रोच करने जाऊं तो हाइट की वजह से थोड़ी हो जाती है। तो वो भी था। और मेरा मेन रीजन हाइट को इंक्रीज करने का यही है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए अपने को, मतलब लोगों के बीच में भी, प्रोफेशनली भी, और फिर जो कहूं ना कहूं ये सभी को मालूम है कि लड़कियों के बीच में भी थोड़ा कॉन्फिडेंस अपने को हो, उनसे भी बात कर सकूं आसानी से, ये भी है। तो अभी कितने टाइम पहले पता चला कि इस टाइप की कुछ सर्जरी भी होती है? मुझे कुछ 2-3 साल पहले एक आर्टिकल मैंने पढ़ा था तो उसमें मुझे मालूम चला था, लेकिन ऐसा कुछ मालूम नहीं चला था कि इंडिया में इतना कुछ ऐसा कुछ खास होता है। बस हल्का सा थोड़ा ब्रीफ मालूम चला था। लेकिन उसके बाद फिर कुछ 1 साल पहले के करीब मैंने यूट्यूब पे हाइट इंक्रीज इन्फो आपकी वीडियोस देखी, तब मुझे एहसास हुआ कि अच्छा यहाँ इंडिया में भी पॉसिबल है ये। और फिर वीडियोस जैसे जैसे देखा वैसे वैसे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ता गया। जितने भी प्रीवियस पेशेंट्स थे उनका एक्सपीरियंस सुना। फिर यहाँ पे जो आप पूरा पैकेज प्रोवाइड करते हो, अगर ये पैकेज अगर नहीं होता तो शायद मैं आता भी नहीं, क्योंकि ये सर्जरी करानी एक बात है, फिर इसको मेंटेन करना पूरा वो अलग बात है। तो मेन मेरा यही था रीजन यहाँ पे हाइट इंक्रीज इन्फो को चूज करने का, कि पूरा एक पैकेज, एक पूरी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी जा रही है, ना सिर्फ ऑपरेशन के पहले, ऑपरेशन के दौरान, बट आफ्टर द ऑपरेशन ऑल्सो सारी चीजों का ध्यान यहाँ पे अच्छे से रखा जाता है। कंप्लीट स्टार्ट टू एंड कंप्लीट केयर किया जाता है। करेंगे सर्जरी के बारे में। अभी सर्जरी का सर्जिकल एक्सपीरियंस कैसा रहा, सर्जरी के बाद की अब तक की जर्नी कैसी रही है? क्योंकि अभी तक तो 5 mm ही टर्न किया है, इनिशियली ही है, तो अब तक का कैसा रहा है? सर्जरी के दौरान ऐसे कुछ पेन तो हुआ नहीं, मुझे लग रहा था कि होगा पेन, लेकिन एनेस्थीसिया वगैरह दे दिया गया था तो बिल्कुल भी पेन का महसूस हुआ नहीं कुछ। फिर सर्जरी के बाद थोड़ी मतलब जब हॉस्पिटल में था तो वहाँ थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, वो इतने सारे जो एंटीबायोटिक्स वगैरह आ रहे थे तो उससे थोड़ी पेट में गड़बड़ी थी, लेकिन अभी फिलहाल वो ठीक है। और अभी कुछ यहाँ पे मैं 9 दिन से हूँ, 9-8-10 दिन से गेस्ट हाउस में हूँ, शिफ्ट हो चुका हूँ। और यहाँ पे कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। 2 हेल्पर्स हैं ऑलरेडी और यहाँ पे हमेशा मतलब एक कॉल अवे रहते हैं, जब भी होते ही कोई भी जरूरत पड़ती है तो उनसे मैं आसानी से कॉल पे बोल देता हूँ, वो आ जाते हैं, हेल्प कर देते हैं। पेन वाइज फीमर में पेन है, डेफिनेटली फीमर वाले में पेन रहता है। टीबिया में पेन उतना नहीं है, लेकिन फीमर में पेन है, नी में खासकर। अभी वो धीरे धीरे फिजियोथेरेपी, हाँ फिजियोथेरेपी हो रहा है, ये बहुत बड़ी प्लस है यहाँ पे कि फिजियोथेरेपी दिन में 2 बार वो भी होता है, तो उससे काफी मेंटेन है मेरा। काफी जल्दी ये टीबिया में तो फ्लेक्सिबिलिटी आ चुकी है ऑलरेडी, अब फीमर में भी धीरे धीरे वो आ जानी चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, तो ये था इनका अब तक का एक्सपीरियंस। अभी इनका जर्नी स्टेज बाय स्टेज जानेंगे। अभी इनका ये फर्स्ट सेगमेंट हुआ है, सेकंड सेगमेंट अभी बाकी है। बाकी अभी इससे पहले तो इनका लेंथनिंग कंप्लीट होना है, इनका 4-5 सेंटीमीटर हो जाएगा, देन इनका सेकंड इंटरव्यू पोस्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आपके अगर कोई क्वेरी है रिलेटेड लिम लेंथनिंग, लिम रिकंस्ट्रक्शन, या फिर आपका कोई पैर छोटा बड़ा है, आप हमारे चैनल पे पूछ सकते हैं।